और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुनवाई होनी है। एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसको लेकर 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आज इन याचिकाओं में एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। तो आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। चीफ जस्टिस की बेंच इन मामलों में सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आज सुनवाई होनी है। 6 याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लंबित है। आज सुनवाई होनी है आइटम नंबर 44 मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने। हमारे साथ इस मामले में सबसे पहली याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन हैं। आज जो सुनवाई होनी है, ये तो सब जानते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिकाएं दायर हुई थी। क्या आप लोगों के तर्क क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 2 इंटरप्रिटेशन दिए जाते हैं। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन है जो जमियत उलमा हिंद दे रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर है वो वैसे ही रहे और उसके लिए आप कोर्ट में, न्यायालय में याचिका प्रविष्ट नहीं कर सकते हैं और राम मंदिर के बाद इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जाए। ये इंटरप्रिटेशन एक मोटे तौर पे दिया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि ये इंटरप्रिटेशन अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसका कारण ये है कि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप एल चंद्र कुमार का जजमेंट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस बेंच का, उन्होंने भी यही बात होल्ड की है कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाबा साहब अम्बेडकर से भी जब बात की गई थी तो उनसे पूछा गया था कि आप इस देश में संविधान की आत्मा को क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा था लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार इस संविधान की आत्मा है। तो अगर कोई हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है तो उसको सड़कों पे तो नहीं रेमेडी किया जा सकता है, उसको सिर्फ आप फैक्ट और फिगर और तर्कों के आधार पे कोर्ट में रेमेडी कर सकते हो, कोर्ट में अपनी याचिका प्रविष्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कानून बनाया जाए कि इस देश के नागरिक कोर्ट ही नहीं जा सकते हैं, तो ये पहली बात तो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। ये जुडिशियल रिव्यू की पावर लेता है। आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25 इन सारे आर्टिकल्स का वायलेशन करता है और इसी आधार पे, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के आधार पे हमने इसको चैलेंज किया है। थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और ये सुनवाई, इसी सुनवाई से, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से तय होगा कि देश में मंदिर मस्जिद जैसे मसलों पर विराम लगेगी या मामला यूं ही चलता रहेगा। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।